हेलो एवरीवन, मैं हूं पवन नेगी और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7th साइंस का चैप्टर 12 जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो आइए शुरू करते हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो रिप्रोडक्शन इन प्लांट को समझने से पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा व्हाट इज मेंट बाय रिप्रोडक्शन, राइट। तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? तो रिप्रोडक्शन का मतलब है सिंपली द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर पेरेंट्स। ठीक होगा, नए इंडिविजुअल का प्रोडक्शन फ्रॉम देयर पेरेंट्स, इसी को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। और ये प्लांट्स में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है, राइट। और इसी की वजह से क्या होता है, जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती है, राइट। तो हम लोग की पॉपुलेशन भी रिप्रोडक्शन की वजह से बढ़ रही है और बाकी कोई भी एनिमल्स हैं उनकी पॉपुलेशन, और साथ में प्लांट भी, आप अगर कभी प्लांट को ग्रो करवाते हैं तो भी उनकी पॉपुलेशन बढ़ती है। वो नेचुरल भी अपने तरीके से भी हो सकता है। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिकली जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो प्लांट में कैसे होता है, राइट। तो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा व्हाट आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड व्हाट आर द वेजिटेटिव पार्ट। सो रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होते हैं और वेजिटेटिव पार्ट क्या होते हैं, ये हमें समझने पड़ेंगे। तो वेजिटेटिव पार्ट्स का मतलब है ऐसे पार्ट्स जो जनरली रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, और प्लांट में जो वेजिटेटिव पार्ट हैं उनको हम वो हैं रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। तो वेजिटेटिव पार्ट का यहाँ पर मतलब है जनरली, नॉट ऑलवेज, जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उनको हम कहते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स, राइट। इसके बाद है रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है? द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट आर द फ्लावर्स। मतलब ये क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन में सीधे तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं। अब आगे हम देखेंगे रिप्रोडक्शन के भी अलग अलग तरीके हैं। तो किस तरीके वाले रिप्रोडक्शन में फ्लावर्स पार्टिसिपेट करते हैं और किसी में रूट, स्टेम या लीव्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना समझ लेना सफिशिएंट होगा दैट वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट इंक्लूड रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स, एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट इंक्लूड्स फ्लावर्स, राइट। अब आप देखिए, इन द प्लांट देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो दो मेन टाइप के रिप्रोडक्शन हैं प्लांट में। एक को हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरे को हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो प्लांट में क्या है दोस्तों, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। एक को हम कह रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक को हम कह रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो दोनों में अंतर क्या है, सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, उसको हम लोग समझते हैं। सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें नया प्लांट ग्रो करता है विदाउट द हेल्प ऑफ सीड्स। मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सीड्स होंगे वो इन्वॉल्व नहीं होंगे, सीधी सीधी बात है। और इसका जस्ट ऑपोजिट क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें क्या होगा, सीड्स इन्वॉल्व होंगे, राइट। सो क्या है डेफिनेशन, इन asexual reproduction न्यू प्लांट्स ग्रो, सॉरी यहाँ पर मैं लिखना भूल गया, ग्रो विदाउट द हेल्प ऑफ सीड्स, राइट। ग्रो और प्रोड्यूस्ड, मतलब उसमें क्या नहीं होंगे, जो सीड्स हैं वो इन्वॉल्व नहीं होंगे, सीधी सीधी बात है, राइट। सो इन asexual रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट्स ग्रो और प्रोड्यूस विदाउट द हेल्प ऑफ सीड्स। तो सीड्स का इनमें कोई इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम द सीड्स। तो वो सीड की हेल्प से क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं नए प्लांट। अब हम वन बाय वन दोनों को पढ़ने वाले हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखिए, इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो क्या है, इन प्लांट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी अलग अलग पार्ट हैं, राइट। तो हमने दो मेजर टाइप पढ़े, एक पढ़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक पढ़ा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हमने देखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सीड्स का इन्वॉल्वमेंट है,
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सीड्स का इन्वॉल्वमेंट है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सीड्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके भी कई टाइप हैं, राइट। सो इन प्लांट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दे आर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। और भी कुछ हो सकते हैं, तो फिलहाल के लिए हम इतने पढ़ते हैं। तो आप देखिए वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का क्या मतलब है, बड़ा ध्यान से समझिए। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में सिंपल सी बात है, सीड्स तो इन्वॉल्व होंगे ही नहीं। क्यों नहीं सीड्स इन्वॉल्व होंगे? बिकॉज दिस इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या होता है, इन दिस मेथड न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और आपको बताया है वेजिटेटिव पार्ट क्या है, रूट्स हैं, स्टेम्स हैं और लीव्स हैं। इसका मतलब है रिप्रोडक्टिव पार्ट तो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते ही करते हैं, वेजिटेटिव पार्ट भी रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं जनरली, और उनका जो रिप्रोडक्शन है वो कहते हैं हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी एक टाइप है जिसको हम कह रहे हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन, राइट। और वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हमने क्या कहा, जो पेरेंट प्लांट है उससे नया प्लांट प्रोड्यूस होगा फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ दैट प्लांट। और वो वेजिटेटिव पार्ट क्या है, वो हैं रूट्स, स्टेम्स और लीव्स, राइट। अब इसके कई सारे एग्जाम्पल हम देखने वाले हैं, ये आपको पता भी है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्या करते हैं, इफ द स्टेम कटिंग ऑफ अ रोज प्लांट और मनी प्लांट इज प्लांटेड इन द सॉइल, वी गेट अ न्यू प्लांट। तो आपने देखा होगा रोज प्लांट, आपने जरूर देखा होगा या आपने कई बार इसको ग्रो भी करवाया होगा, राइट। तो रोज का प्लांट आपने देखा होगा या मनी प्लांट आपने देखा होगा। तो मनी प्लांट और रोज प्लांट में सीड का कोई रोल है ही नहीं, राइट। सीड का रोल नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इनकी कटिंग लगाते हैं। स्टेम के एक पार्ट को काट कर इसको हम क्या करते हैं, सॉइल में ग्रो करवाते हैं, राइट। सॉइल में बरी करके इसको हम इसमें वाटर, मिन्योर, बाकी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, तो ये एक फुल ग्रो प्लांट बन जाता है, राइट। तो यहाँ पर क्या नहीं है, सीड का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, दैट्स वाई इट इज अ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। और यहाँ पर स्टेम से नया पार्ट बन रहा, नया प्लांट बन रहा है। इसके साथ साथ आपने देखा होगा पोटैटो, राइट। सो पोटैटो को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पोटैटो में क्या है, जो पार्ट हम खाते हैं उसमें दैट हैज स्मॉल बर्ड्स, और इनको हम क्या कहते हैं, आइज, राइट। पोटैटो हैज स्मॉल बर्ड्स विच आर कॉल्ड आइज। और अगर हमने क्या किया, इफ अ पार्ट ऑफ द पोटैटो विद एन आई इज कट एंड प्लांटेड इन द सॉइल, वी गेट अ न्यू प्लांट। अगर हमने क्या किया, पोटैटो के कई सारे पार्ट्स किए और हर पार्ट में क्या होना चाहिए, आईज होने चाहिए या बर्ड्स होने चाहिए, एटलीस्ट वन। तो अगर हमने पोटैटो को इस तरीके से काटा कि उसमें बर्ड्स प्रेजेंट हैं, तो जो सारे पार्ट्स हैं, मान लीजिए एक पोटैटो है और इसमें ये आपको दिखाई दे रहे हैं बर्ड्स, राइट। तो अगर आपने इसको इस तरीके से काटा दैट ईच पार्ट इज गेटिंग अ बर्ड, और इसको आपने क्या किया, सॉइल में मिक्स किया, तो ये क्या हो जाएगा, एक न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा जब आप इसको वाटर, मिन्योर, बाकी चीज़ें देंगे। तो अगेन ये भी क्या है, ये है एक वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्यों है वेजिटेटिव प्रोपगेशन? क्योंकि सीड का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और पोटैटो का जो पार्ट हम खा रहे हैं वो सीड नहीं है, वो बेसिकली क्या है, वो है अंडरग्राउंड स्टेम। ये आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा कि किस प्लांट का हम कौन सा पार्ट खाते हैं। तो ये क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम, राइट। इसके बाद ऐसी इन द सेम वे अगर हम क्या करेंगे, इफ अ पार्ट ऑफ जिंजर विद बर्ड इज प्लांटेड इन द सॉइल, वी कैन गेट अ न्यू प्लांट। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जिंजर या अदरक को हम क्या कर सकते हैं, उगा सकते हैं, राइट। ऐसे ही ब्रायोफाइलम, राइट, ब्रायोफाइलम हैज बर्ड्स इन द लीफ। एक टाइप है प्लांट का जिनको हम कहते हैं ब्रायोफाइलम। और ब्रायोफाइलम में क्या होता है, लीफ में बर्ड्स होते हैं, जैसे हमने पोटैटो में देखा था। पोटैटो में जो बर्ड्स हैं दे आर प्रेजेंट इन द अंडरग्राउंड स्टेम। जो पार्ट हम पोटैटो का खाते हैं वो क्या है, बेसिकली अंडरग्राउंड स्टेम है।
और उस अंडरग्राउंड स्टेम में क्या होते हैं, बर्ड्स होते हैं। तो यहाँ पर ब्रायोफाइलम के केस में क्या है, जो बर्ड्स हैं दे आर प्रेजेंट इन द लीफ, जो बर्ड्स हैं दे आर प्रेजेंट इन द लीफ। तो क्या होगा, इफ अ पार्ट ऑफ द लीफ विद बर्ड इज प्लांटेड इन द सॉइल वी गेट अ न्यू प्लांट। तो ऑलमोस्ट वैसा ही प्रोसीजर है जैसा हमने किस में देखा, हमने देखा पोटैटो में, हमने देखा जिंजर में। तो अगर हम उस पार्ट को सॉइल में मिक्स करते हैं जिसमें बर्ड्स होते हैं, तो वो बर्ड क्या करता है, नया पार्ट बनाता है। इन द सेम वे ब्रायोफाइलम में क्या है, ब्रायोफाइलम में जो बर्ड्स होते हैं दे आर प्रेजेंट इन द लीव्स, राइट। तो लीफ में अगर बर्ड्स हैं और अगर आपने क्या किया, इसको सॉइल में प्लांट किया, सो इट विल गिव यू अ न्यू प्लांट। ये आपको क्या देगा, एक नया प्लांट देगा। इन द सेम वे इफ अ पार्ट ऑफ कैक्टस इज प्लांटेड, कैक्टस प्लांट इज प्लांटेड इन द सॉइल वी गेट ए न्यू प्लांट। तो कैक्टस प्लांट के एक पार्ट को अगर आप सॉइल में प्लांट करेंगे तो वो क्या देगा, आपको नया प्लांट देगा। तो मैंने आपको बताए वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के एग्जाम्पल जो हमने देखा कैक्टस के प्लांट में, जो हमने देखा ब्रायोफाइलम में, जो हमने देखा जिंजर में, जो हमने देखा पोटैटो में, जो हमने देखा रोज में और साथ में मनी प्लांट्स में, राइट। तो ये है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब आप देखिए ये चीज़ें हैं, ये है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के एग्जाम्पल, राइट। तो स्टेम कटिंग ऑफ अ रोज, एग्जैक्टली अगर आपने कभी रोज की कटिंग लगाई होगी, अगर आपको थोड़ा बहुत गार्डनिंग का शौक है तो क्या होगा, हम तो क्या आपने देखा होगा, तो हम क्या करते हैं, रोज की एक कटिंग को लगा देते हैं किसमें, सॉइल में कवर कर देते हैं और फिर इसी से क्या होता है, नया प्लांट ग्रो करता है, राइट। इन द सेम वे मनी प्लांट के साथ भी ऐसा ही है। और ये है पोटैटो। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है इनको हम कहते हैं आइज। तो जब भी आप पोटैटो बोने वाले हैं तो आपको पोटैटो को इस तरीके से काटना है कि ये आइज क्या होनी चाहिए, उस पार्ट में प्रेजेंट होनी चाहिए जिसको आप बोने वाले हैं, राइट। तो ये जो पोटैटो आपको दिखाई दे रहा है दिस इज नॉट व्हाट द सीड, ये क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम है, राइट। इसके साथ साथ आप देखिए जिंजर। तो जिंजर को आप अगर उसके पार्ट को अगर आप सॉइल में मिक्स करेंगे सो इट विल गिव यू अ न्यू प्लांट। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, ब्रायोफाइलम। और ब्रायोफाइलम का ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है दिस इज व्हाट, अ बर्ड। तो इसको अगर आप सॉइल में प्लांट करेंगे तो इसी बर्ड से क्या होने वाला है, नया प्लांट प्रोड्यूस होने वाला है। सो ब्रायोफाइलम के केस में जो बर्ड्स होते हैं वो किस में होते हैं, लीव्स में होते हैं। और ये है एग्जाम्पल कैक्टस। तो कैक्टस तो आपने देखा होगा। तो अगर मैं कैक्टस के किसी पार्ट को, मान लीजिए ये इतना जो आपको दिखाई दे रहा है, तो ये बेसिकली स्टेम हुआ। कैक्टस में जो आपको निडल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं वो लीव्स हैं, राइट। और ये जो हरा पार्ट दिखाई दे रहा है ये लीफ ना हो के ये क्या है, स्टेम है, राइट। तो इसको अगर मैं इतना काट दूं किसी नाइफ की हेल्प से बहुत केयरफुली, क्योंकि इसमें क्या है, नीडल्स हैं तो हमारा हाथ में इंजरी हो सकती है। तो मैं किसी नाइफ की हेल्प से अगर इसको इतना पार्ट इसका काट दूं और इसको फिर सॉइल में प्लांट कर दूं तो इतना पार्ट ही क्या बना देगा, फिर से नया प्लांट बना देगा। तो दिस इज व्हाट द वेजिटेटिव प्रोपगेशन, राइट। ये क्या है दोस्तों, ये है वेजिटेटिव प्रोपगेशन के एग्जाम्पल। तो पहला है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, इसके बाद है बर्डिंग। तो बर्डिंग जो बेसिकली है ये किस में होता है, यीस्ट में। तो यीस्ट क्या है, बेसिकली एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो आपने सुना होगा यीस्ट के बारे में, यीस्ट पाउडर मिलता है आपको, केमिस्ट की शॉप में भी मिल जाएगा या परचून की शॉप में भी मिल जाएगा, राइट। तो ये क्या करते हैं आपके यीस्ट पाउडर, और इसका हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं घरों में। कभी आपने जलेबी अगर खाई है, छोले भटूरे अगर आपने खाए हैं तो उसमें यीस्ट पाउडर का यूज होता है। इसके साथ साथ जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं उनको बनाने में भी क्या होता है, यूज होता है यीस्ट का, अल्कोहलिक जो ड्रिंक्स हैं, राइट। तो क्या करता है यीस्ट, या कैसे इसमें ग्रोथ होती है वो देख लेते हैं।
So in this method a small projection called bud is formed on the yeast cell. तो yeast मैंने आपको क्या बताया, this is a microorganism, और ये बेसिकली कैसा है, एक सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब इसमें केवल एक ही सेल होता है। आप लोगों को पता है जो फंडामेंटल यूनिट है लिविंग बीइंग्स की, वो क्या है, सेल है। और हमारी बॉडी में मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल्स हैं, बट जो यीस्ट है उसमें क्या है, केवल एक ही सेल है, सिंगल सेल। जैसे आपने अमोइबा भी देखा होगा, राइट, वो भी हमने देखा है, वो भी एक सिंगल सेल है। तो यीस्ट भी क्या है, एक सिंगल सेल है। तो यीस्ट की जब ग्रोथ होती है तो कैसे होगा, ये जो सिंगल सेल है, ये जो यीस्ट एक जो आपको दिखाई दे रहा है, ये है यीस्ट सेल, राइट। तो ये है न्यूक्लियस, सेल में एक न्यूक्लियस होता है, और ये है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का मतलब सेल के अंदर का जो लिक्विड है उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, राइट। सेल के अंदर का जो लिक्विड है उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। सो होगा क्या, जब अब यीस्ट में रिप्रोडक्शन का मतलब है एक यीस्ट सेल से दूसरा यीस्ट सेल बनेगा। दिस इज व्हाट द रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है कि एक यीस्ट सेल से दूसरा यीस्ट सेल बनेगा, राइट। सो अब कैसे इसमें रिप्रोडक्शन होगा, देखिए, द बर्ड ग्रोज एंड बिकम अ न्यू यीस्ट सेल। क्या होगा, इन दिस मेथड अ स्मॉल प्रोजेक्शन कॉल्ड बर्ड इज फॉर्म्ड ऑन द यीस्ट सेल। तो देखिए यहां क्या है, ये यीस्ट सेल आपको दिखाई दे रहा है, और इसमें क्या होगा, देखिए एक बर्ड स्मॉल प्रोजेक्शन यहां पे ग्रो हुआ, और फाइनली ये किस में टूट जाएगा, दूसरा नया सेल बना देगा, लिखा है न्यू सेल। फिर ये क्या होगा, ये फिर अनदर न्यू सेल बनाएगा। तो न्यू सेल बनाने से पहले थोड़ा सा प्रोजेक्शन, एक पार्ट इसका अलग होने वाला है, जिसको हम कह रहे हैं बर्ड। बेसिकली बर्ड से ही क्या बनता है, नया इंडिविजुअल बनता है, जो आपने देखा है जिंजर में, पोटैटो में भी देखा है, या ब्रायोफाइलम के प्लांट में भी देखा है। तो ये बर्ड क्या बनने वाला है, नया प्लांट बनने, नया यीस्ट सेल बनने वाला है। सो दिस इज कॉल्ड द बर्डिंग, राइट। तो इस तरीके से देखिए, इसमें कोई सीड इन्वॉल्व नहीं है, कोई रिप्रोडक्टिव पार्ट इन्वॉल्व नहीं है, फिर भी इनमें क्या हो रही है, इनकी पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, राइट। सो द बर्ड ग्रोज एंड बिकम्स अ न्यू यीस्ट सेल। द न्यू यीस्ट सेल ऑल्सो ग्रोज एंड प्रोड्यूसेस मोर यीस्ट सेल। तो इस तरीके से कई सारे यीस्ट सेल बन जाएंगे। तो एक यीस्ट सेल से देखिए कितने सारे यीस्ट सेल बन गए हैं। सो दिस इज व्हाट बर्डिंग, राइट। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बाद हमने देखा बर्डिंग। इसके बाद है फ्रेगमेंटेशन। सो फ्रेगमेंटेशन का जो एग्जाम्पल है वो किस में पाया जाता है, एल्गी। आपने देखा होगा एल्गी आसपास या जो मॉइस्ट वाले प्लेस में है उसमें कई जगह दिखाई देता है, और एल्गी का एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल है स्पाइरोगायरा। तो फ्रेगमेंटेशन का मतलब सीधा सीधा है टू ब्रेक, टूटना। फ्रेगमेंट्स का मतलब है टूटना, टू ब्रेक। तो इसमें क्या हो रहा है, इन दिस मेथड द प्लांट ब्रेक्स अप इनटू 2 और मोर फ्रेगमेंट एंड ईच फ्रेगमेंट ग्रोज इनटू न्यू प्लांट। मतलब एक जो सिंगल प्लांट है एल्गी, इस केस में ये 2 पार्ट में टूट जाएगा, और हर पार्ट क्या बनाएगा, एक नया प्लांट बनाएगा, 2 या 2 से ज्यादा, राइट। तो ये क्या है, स्पाइरोगायरा या एल्गी है, जिसमें क्या होता है फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन का मतलब सीधा सीधा बात है कि ये एक फ्रेगमेंट हो गया, ये नया इंडिविजुअल बनाएगा, ये एक फ्रेगमेंट हो गया, ये नया इंडिविजुअल बनाएगा, और ये एक फ्रेगमेंट है जो क्या बना रहा है, नया इंडिविजुअल बना रहा है। तो इस प्रोसेस को हम कह रहे हैं फ्रेगमेंटेशन, राइट। तो देखिए फ्रेगमेंटेशन में एक फ्रेगमेंट आपको यहां से मिला, एक फ्रेगमेंट आपको यहां से मिला, और इवन ये भी फर्दर टूट जाएगा तो एक फ्रेगमेंट आपको यहां मिलेगा। सो दिस इज व्हाट द रिप्रोडक्शन इन द एल्गी। इसके बाद अगला जो तरीका है वो है स्पोर फॉर्मेशन। तो स्पोर फॉर्मेशन दिस अकर्स इन सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। सिंपल ऑर्गेनिज्म है बट वो क्या है, मल्टी सेलुलर हैं। मल्टी सेलुलर का मतलब एक से ज्यादा सेल्स उनमें हैं। मतलब ये किस में नहीं होगा, ये यीस्ट में नहीं होगा, ये अमोइबा में नहीं होगा। और इसका एग्जाम्पल है स्पोर फॉर्मेशन, ये है रिजोपस या ब्रेड मोल्ड, या सीधा सीधा आप समझ लीजिए फंगस। तो फंगस क्या है वो आपको मैं बताता हूं, फिर इस स्लाइड को हम समझ लेंगे
कभी आपने क्या किया होगा, देखिए ब्रेड को अगर आप मॉइस्ट प्लेस में रख दो, राइट, ब्रेड जो खाने वाली ब्रेड होती है उसको अगर आप खाओ मत और खुला छोड़ दो सीलन वाली जगह में, या उसको आप थोड़ा सा भिगा के रख दो कुछ दिन के लिए, तो आप देखते हैं ब्रेड के सरफेस पे कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है यही क्या है, रिजोपस या ब्रेड मोल्ड, या सीधा सीधा आप बोल लीजिए ये है फंगस, राइट। अब देखिए इस फंगस में भी तो रिप्रोडक्शन हो रहा है, राइट, इस फंगस में भी तो रिप्रोडक्शन हो रहा है, मतलब पहले तो कुछ भी नहीं था और अभी इतनी ज़्यादा ग्रोथ इसकी हुई है, तो राइट, तो इसमें भी रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो ये रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है उसको हम लोग समझने वाले हैं। तो देखिए ये जो रिजोपस है उसको अगर हम बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई करके देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, जो हमें यहाँ पर ये जो लाइट ग्रीन कलर के जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं उसको बहुत मैग्नीफाई करने से बेसिकली ये ऐसा है स्ट्रक्चर, राइट। अब देखिए इसमें क्या क्या आपको दिखाई दे रहा है, ये जो रूट्स लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं इनको हम कहते हैं हाइफे और रिजॉइड्स, राइट। ये जो रूट्स लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं इनको हम कहते हैं हाइफे और रिजॉइड्स, और ये जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है इसको हम कहते हैं स्पोरेंजियोफोर। क्या कहते हैं, स्पोरेंजियोफोर। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नाम हो सकते हैं आपके लिए, तो समझ लीजिए स्टेम जैसा कुछ है, इसको हम कह रहे हैं स्पोरेंजियोफोर, और ये है रिजॉइड्स या हाइफे। इसके साथ साथ यहाँ आप देखिए ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है इसको हम कह रहे हैं स्पोरेंजियम। तो देखिए स्पोरेंजियम और यह है स्पोरेंजियोफोर। इस स्पोरेंजियम के अंदर क्या होते हैं, बेसिकली स्पोर्स होते हैं, राइट, या इसको अगर और मैग्नीफाई करके आप देखेंगे तो जर्मिनेटिंग स्पोर्स, राइट। तो स्पोर्स वही काम करते हैं जो काम करते हैं सीड, भले ये सीड नहीं है क्योंकि ये क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो आप समझ लीजिए स्पोर्स वही काम करते हैं जो काम करते हैं सीड। तो सीड से क्या होता है, नया प्लांट ग्रो होता है। इन द सेम वे जो स्पोर्स हैं उनसे क्या होता है, नया ऑर्गेनिज्म, और इस केस में फंगस ग्रो करता है। इस केस में क्या करता है, फंगस ग्रो करता है। अब आप देखिए होता क्या है, जो स्पोर्स हैं बेसिकली वो किस में है, स्पोरेंजियम में, और यहाँ स्पोरेंजियम में अगर आप इसको देखेंगे तो बहुत आपको डार्क कलर दिखाई दे रहा है। तो ऐसा बेसिकली इसलिए है क्योंकि यहाँ पर स्पोर्स क्या है, दे आर कवर्ड, दे आर कवर्ड। और ये कैसे कवर्ड है, विद अ प्रोटेक्टिव लेयर। प्रोटेक्टिव लेयर का मतलब है ये लेयर क्या करेगी, इन स्पोर्स को क्या कर सकती है, क्या करती है, इन स्पोर्स को प्रोटेक्ट करके रखती है। ये लेयर क्या करती है, इन स्पोर्स को प्रोटेक्ट करके रखती है। ये लेयर्स क्या करती है, इन स्पोर्स को प्रोटेक्ट करके रखती है। और क्यों प्रोटेक्ट करने की जरूरत पड़ती है वो भी समझ लीजिए, क्योंकि कई बार क्या है, जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है, जो इन्वायरमेंटल कंडीशन जो हैं वो क्या हो सकती हैं, हार्श हो सकती हैं। हार्श का मतलब है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो सकता है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो सकता है, उसकी वजह से जो स्पोर हैं वो क्या हो सकते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, राइट। तो ये जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो क्या करता है, यहाँ पर स्पोर्स को क्या करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है फ्रॉम द हार्श एनवायरनमेंट, राइट। और जब फेवरेबल कंडीशंस होती हैं, तो ये जो आउटर लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर है, वो बर्स्ट हो जाती है, वो फट जाती है, BURST, वो क्या हो जाती है, बर्स्ट हो जाती है। और बर्स्ट होने का मतलब है वो फट जाती है। तो फटने से क्या होगा, उसके अंदर जितने भी स्पोर्स हैं वो किस में आ जाते हैं, एयर में आ जाते हैं, और जहाँ जहाँ इनको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी वहाँ ये क्या करते हैं, नया ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो जो ब्रेड में जो आप फंगस देख रहे हैं, तो अगर आप रूम में देखेंगे तो आपको कोई फंगस नहीं दिखाई दे रहा है, अगर पहले से कोई नहीं है तो रूम में अगर आप देखेंगे तो आपको कोई फंगस नहीं दिखाई देगा। बट ब्रेड में ये फंगस कहाँ से आया, क्योंकि जो स्पोर्स हैं वो एयर में हैं, राइट, स्पोर्स ऑलरेडी एयर में हैं, और जब उनको फेवरेबल कंडीशंस मिलती है तो वो ग्रो करते हैं। और फेवरेबल कंडीशंस क्या हुई, ब्रेड खाने को मिल गई, और साथ में क्या है, मॉइस्चर मिल गया।
राइट। तो खाने पीने का इंतजाम जब हो जाएगा तो ये क्या करेंगे, ग्रो करेंगे, राइट। तो ये है किसमें, स्पोर फॉर्मेशन इन फंगस। तो हमने क्या कहा, स्पोरेंजिया एंड स्पोर्स आर यूज्ड इन द रिप्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म एंड आर कॉल्ड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। इस केस में भले ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी रिप्रोडक्शन तो हो ही रहा है। तो रिप्रोडक्शन में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो हैं क्या, वो है स्पोरेंजिया या स्पोरेंजियम, और साथ में क्या है, स्पोर्स। ये जो स्टेम और ये जो हाइफे हैं ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, राइट। इसीलिए स्पोरेंजिया और स्पोर्स को हम क्या कह रहे हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट इस केस के लिए, राइट। इसके और जो स्टेम है, जो हाइफे हैं, दे आर नॉट यूज्ड इन द रिप्रोडक्शन। सिंपल। तो होगा क्या, स्पोरेंजिया हैज अ प्रोटेक्टिव लेयर, जो मैंने आपको बताया, विच प्रोटेक्ट्स द स्पोर्स विच आर वेरी डेलिकेट, मतलब बहुत नाजुक होते हैं, अगेंस्ट द हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशन लाइक हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है दैट स्पोरेंजिया हैज प्रोटेक्टिव लेयर, मतलब स्पोर्स जो है उनके बाहर से क्या होती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है विच प्रोटेक्ट्स द स्पोर्स, राइट। क्योंकि जो स्पोर्स हैं दे आर वेरी डेलिकेट, बहुत नाजुक हैं, अगेंस्ट द हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशन, मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा और बहुत ज़्यादा भी अगर ह्यूमिडिटी है तो ये क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, राइट। इसलिए व्हेन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज फेवरेबल द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ स्पोरेंजिया बर्स्ट, ये फट जाती है, एंड द स्पोर्स कम इन द एनवायरनमेंट एंड ईच स्पोर कैन प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म, राइट। तो हर स्पोर से क्या बन सकता है, न्यू ऑर्गेनिज्म बन सकता है। तो हमें केवल ये बात समझने की जरूरत है कि जो स्पोर्स हैं फंगस के वो कहाँ हैं, एयर में प्रेजेंट हैं, और जब भी इनको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, फेवरेबल कंडीशन मिलने का मैंने बताया इस केस में ब्रेड मिल गया खाने के लिए और मॉइस्चर मिल गया, तो खाने पीने का जब इंतजाम हो जाएगा तो ये क्या करेंगी, ग्रो करेंगे। और ये प्लांट्स में होता है मॉस, एक टाइप का प्लांट है, और फर्न, उनमें भी हमें ये देखने को मिलता है। तो स्पोर फॉर्मेशन आपने देखा ब्रेड मोल्ड्स में, मॉस में और फर्न में, ये प्लांट के एग्जाम्पल हैं, राइट, मॉस एंड फर्न्स। तो इस पार्ट में हमने देखा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द प्लांट। तो उसके मैंने कई एग्जाम्पल आपको बताए, स्पोर फॉर्मेशन हो गया, उसके साथ साथ फ्रेगमेंटेशन, बर्डिंग एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन, राइट। सो दिस वाज द पार्ट फर्स्ट ऑफ द रिप्रोडक्शन इन द प्लांट। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, और जो भी इस चैप्टर में रह गया है अभी वो हम सेकेंड पार्ट में कवर करेंगे, रिप्रोडक्शन इन प्लांट पार्ट 2 में, राइट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।